नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो भाई हम लोग के पास मेरे पास अभी अपसोक्स के प्लेटफॉर्म है। अपसोक्स के प्लेटफॉर्म में आप जाके कैसे इन्वेस्ट करना है मैं आप लोग को दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो भाई अपसोक्स एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए। तो अपसोक्स में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपसोक्स पे अकाउंट ओपन करने के बाद आप ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको अभी अकाउंट ओपन करने में 299 रुपीज़ लगेंगे। फिर मेरा जरिए आपको ओपन करता है तो फिर 299 रुपीज़ जो है मैं आप लोग को रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसका अकाउंट ओपनिंग करने का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ पे आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फिर चलिए हम लोग म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक आपको बताऊंगा। मान के चलिए आपके पास अपसोक्स का अकाउंट ओपन करके ऑलरेडी एक्टिवेट हो गए, आपके पास एक यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड आ गया है। तो फिर आप यहाँ पे जाना होगा upstocks.com/mutual फंड्स में आपको आना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा आपका यूज़र आईडी पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद आप ऐसे तरीके से आप इंटरफेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है आपका अपस्टॉक्स पे अकाउंट ओपन हो गया है, तो फिर यहाँ पे आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन गया है। तो फिर यहाँ से भी आप आना होगा, इन्वेस्ट में आपको क्लिक करके उस साइट पे ले जाएंगे। यहाँ पे एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स में आपको यहाँ पे कैटेगरी जो है डेस्क सेवर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्यू मोर कर सकते हैं, लो रिस्क में आप कर सकते हैं, ग्रोथ बूस्टर में आपको कर सकते हैं और व्यू ऑल में भी करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रोथ बूस्टर में आप व्यू मोर में कर लीजिए, तो फिर यहाँ पे आपको जो हम लोग ने पहले ओपन करके रखा हुआ है वो सेम पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। तो चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं अभी के लिए। आप यहाँ पे आना होगा upstocks.com/mutual फंड्स में आपको यहाँ पे आना होगा। आने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, आपका यूज़र आईडी आपका पासवर्ड लॉगिन कर लीजिए आपका डाल के। यहाँ पे आपका कोई भी स्टॉक यहाँ पे कोई भी फंड जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैनुअली आप टाइप करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख नहीं रहे तो यहाँ पे सर्च फॉर एनी म्यूचुअल फंड में आप क्लिक करके आप कोई भी म्यूचुअल फंड का जो फंड जो है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हम मान के चलिए हम लोग यहाँ पे SBI ब्लू चिप वाला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ हो गया, डिविडेंड पे आउट हो गया और SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट हो गया। ग्रोथ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आप यहाँ पे SBI ब्लू चिप फंड में आपको क्लिक करने के बाद आप इसका NAV कितना है और उसका क्राफ कैसे चल रहा है और उसका जो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर SIP करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सारा सब कुछ जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे किस तारीख से स्टार्टेड हुआ था और मिनिमम इन्वेस्टमेंट वन टाइम कितना है, सारा उसका रेशियो, उसका रिस्क, उसका जो रिटर्न, उसका जो होल्डिंग है, उसका सेक्टर कौन सा सेक्टर है, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसका जो फंड मैनेजर है सोहिनी अंदानी। ठीक है, ये 16 ईयर्स एक्सपीरियंस है, उसके पास BCom CA है क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। आप पहले इन्वेस्ट करने से पहले आप यहाँ पे डिटेल्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप एक एडवाइजरी की जरिए लीजिए, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर आप एडवाइजरी के जरिए आपको इन्वेस्ट करना बेहतर रहेंगे। तो फिर चलिए हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। एक कोई भी फंड पे इन्वेस्ट करके आपको बताता हूँ। ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी आप डिविडेंड पे आउट पे करना चाहते हैं, वो भी सेम तरीका होंगे, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और ग्रोथ में भी करना चाहते हैं, आप सेम तरीके होंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आपको बताने के तौर पे एक ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ पे हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इसका NAV जो है यहाँ पे 141.93 आ रहा है और उसका ग्राफ जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये ग्रोथ है। ठीक है, इसका फंड टाइप जो है। और आपका यहाँ पे इन्वेस्ट इन SIP आप मिनिमम 500 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप मनी इन्वेस्टमेंट SIP जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है आप यहाँ पे 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 5000 की ऊपर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने जो पहले बताया था, यहाँ पे भी आपका फंड जो है सेक्टर वाइज कैसा, कौन सा सेक्टर है, कौन सा एसेट है, कितना एसेट पे है और उसमें कौन सा फंड मैनेजर है, आप यहाँ पे सारा सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। सनकरण नरेन
21 ईयर्स एक्सपीरियंस है। इसका क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, बीटेक IIT मद्रास, BGDM IIM कलकत्ता, और यहाँ पे आपको प्रियंका खंडेलवाल एक्सपीरियंस 3 ईयर्स है। सारा डिटेल्स है फंड का, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट का, यहाँ पे आपको डिटेल्स है, सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा तारीख पे स्टार्ट हुआ था, उसका फंड डिटेल्स, सारा एक्सपेंस रेशियो और उसका लॉग इन पीरियड, अब सारा सब कुछ है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आने के बाद आप इन्वेस्ट करना है, आप SIP करना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट मंथली SIP पे क्लिक करना होगा, और आप इन्वेस्ट वन टाइम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एक समय के लिए आप मान लीजिए 5000 इन्वेस्ट करके आप रखना चाहता है 10 साल के लिए या फिर 20 साल के लिए, तो यहाँ पे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप आइए वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, और यहाँ पे आपका कितना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, आपका एंटर अमाउंट कर लीजिए, और उसका जो यहाँ पे ऐड फंड, मेरा अभी मेरा फंड बैलेंस 0 है, इसलिए यहाँ पे ऐड फंड करना होगा। ठीक है, तभी चलिए हम लोग SIP करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि SIP पे ज़्यादातर लोग SIP पे पसंद कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसका सेविंग जो है SIP पे धीरे धीरे करके जमा करना चाहता है। तो भाई हम लोग SIP पे इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्ट मंथली SIP पे आपको क्लिक करना होगा। स्टार्ट मंथली SIP में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फ्रीक्वेंटली ऑफ SIP आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे डेली वाइज इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्वार्टरली भी कर सकते हैं, आप डेली में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्वार्टरली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे मंथली पे आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मंथली पे सिलेक्ट करना है। मंथली पे सिलेक्ट करने के बाद आपका सेलेक्ट डेट ऑफ डिडक्ट SIP अमाउंट, आप कितना तारीख को डिडक्ट करना चाहते हैं आपके बैंक अकाउंट से, आप कितना तारीख को आपको मैनुअली आपको करना चाहते हैं, उस तारीख जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे भी आप देखने को मिल रहा होगा इस तारीख जो है यहाँ पे कोई भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसके तारीख में, आपको यहाँ पे 5 तारीख से आपको इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, आपको एवरी 5 मंथ आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे कोई भी तारीख इसका 5 के अबव आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगस्त की आप यहाँ पे देख लीजिए अगस्त की तारीख पे आप 6 में भी कर सकते हैं, 7 में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी तारीख जो है अगले आने वाला तारीख पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग मान के चले अभी 5 में हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो भी यहाँ पे पता रहेगा कि 5 ऑफ द मंथ, एवरी 5 ऑफ द मंथ आपका यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। आपके पास एक ई-मेंटेड फॉर्म फिलअप करना होगा, साइन करके कोरियर करना होगा। ठीक है, तभी आपका बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। आपके पास ई-मेंटेड फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो भी आप मैन्युअली यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आप मान लीजिए आपने 5 तारीख को आपने सेलेक्ट कर लिया, अगले 5 तारीख को आप इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, आपके पास कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी फाइन नहीं लगेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादातर आपका इन्वेस्ट करेंगे आपका प्रॉफिट, आपको फ़ायदा होगा, और आप इन्वेस्ट नहीं करें तो आपको कोई भी इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, या भी कोई भी आप लेट फाइन नहीं है, कोई भी उसका फाइन नहीं है, कोई तरीके का आप उसमें चार्ज नहीं लगेगा। अब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए। अब एक महीने में आपने 5 तारीख को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, अगली तारीख 5 तारीख को आपका पैसा नहीं है आपके पास, तो भी आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप सोच सकते हैं उसका 5 तारीख जो है, अगले 5 तारीख जो है वो आप सोच सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपका फाइन नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, आपके पास पैसा है, आपके पास तब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास तब निकलना चाहते हैं तब निकल भी सकते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा की ज़रूरत पड़ रहा है तभी आप निकलना चाहिए, तभी आप निकल भी सकता है। और जो तारीख जो है आपने 5 तारीख सेलेक्ट करके रखा हुआ है, उस तारीख को आप इन्वेस्ट नहीं करने से भी चलेगा। ठीक है, कोई भी आप तारीख में इन्वेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे SIP का मतलब है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यहाँ पे सिस्टम रहिए, आप 5 तारीख में सेलेक्ट किया है तो 5 तारीख में आप हर महीने का 5 तारीख में आप इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर बेहतर रहेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट जो है गुड रिटर्न आपको मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5 तारीख को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप अमाउंट पे क्लिक करना होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे अमाउंट जो है कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका अमाउंट जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आप अमाउंट में क्लिक करके नेक्स्ट कर लीजिए।
यहाँ पे आपको 500 से आपको मिनिमम जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आप 2000 का कर सकते हैं, 5000 कर सकते हैं। या यहाँ पे कितना अमाउंट करना चाहता है मंथली, आप कहाँ यहाँ पे कितना करना चाहते हैं आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। और मान लीजिए यहाँ पे आपने आज स्टार्टिंग में 500 का शुरुआत किया है, स्टार्टिंग में आपने 500 का इन्वेस्ट किया है। उसके बाद अगले मंथ में आप 1000 में इंक्रीज करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। 5000 के भी करना चाहते कर सकते हैं, 2000 के भी करना चाहते हो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब एडवाइजरी के एक सलाह लेता है तो वो लोग को आप लोग को कहेंगे इंक्रीज करते रहो इन्वेस्टमेंट में ना। आप यहाँ पे 500 से शुरुआत करें, नेक्स्ट मंथ में आप 1000 में शुरू 1000 इन्वेस्ट कर लीजिए। उसके बाद अगले 3 महीने में आप 2000 कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट बढ़ते जाना है, ठीक है। ये आपको बेहतर रहता है। इसमें म्यूचुअल फंड में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और उसका जो कैपिटल जो है उसका मैनेजमेंट जो है आपको ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप एडवाइजरी की एक एडवाइस ले लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भी चलिए, यहाँ पे मेरा फंड जो है फंड बैलेंस 0 है, इसलिए आपको यहाँ पे ऐड फंड में क्लिक करना होगा। आपके पास ऑलरेडी आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अमाउंट है, पैसा है, तब यहाँ पे वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इन्वेस्ट एड फंड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं यू शुड नो करके एक डिटेल्स दिखा रहा है। एज पर सेबी गाइडलाइन द कट ऑफ टाइम फॉर लिक्विड फंड इज 12:30 PM, ठीक है। ये आपको 12:30 के बाद आपका फंड जो है वो कट ऑफ हो जाएंगे। सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अभी मेरे पास फंड है, तो भी यहाँ पे ऐड फंड में क्लिक करके फंड जो है ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे भी जानने को मिल रहा होगा कि फ़ंड कैसे इन्वेस्ट ऐड करना होगा, क्योंकि आपके पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे भी ऐड फंड करना होता है, ठीक है। ये सेम ही होता है यहाँ पे अमाउंट टू डिपॉजिट। यहाँ पे इस अमाउंट डिपॉजिट जो है यहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये रहा। उसके बाद आप फंड में आने के बाद आप यहाँ पे फंड जो है देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे मेरा फंड जो है अवेलेबल टू ट्रेड यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली डिपॉजिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे मेरा म्यूचुअल फंड के आने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट फंड जो है यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट टू बी डिपॉजिट, यहाँ पे कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं अब यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को 500 इन्वेस्ट करता हूँ, 500 डिपॉजिट करता हूँ यहाँ पे। और कौन सा बैंक से आप डिडक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स जो है आपने डिमेट अकाउंट ट्रेडिंग ओपन करने के बाद आपने जो करने के समय पे आपने जो बैंक डिटेल्स डाला हुआ है उस बैंक डिटेल्स को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैंने SBI का डाला हुआ था, ठीक है। SBI के अकाउंट डालने के बाद मैंने एक अफसोस के ऊपर इंडसइंड का बैंक जो है इंडसइंड के बैंक पे मैंने अकाउंट ओपन किया था अफसोस के जरिए। अफसोस में आप इंडसइंड बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो आपका मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर से आप आपका अकाउंट नंबर ओपन कर सकते हैं। आपके पास उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, उसके पहले आपका 15 लगेंगे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होंगे, वो मोबाइल नंबर जो है आपका बैंक अकाउंट होंगे। इसलिए आप अफसोस में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका इंडसइंड बैंक का भी आप सुविधा ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे UBI में आपका ट्रांसफ़र करता है डिपॉजिट करता है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। और नेट बैंकिंग के जरिए कर रहा है तो आप पर ट्रांजेक्शन पे 7 रुपीज़ चार्ज लगेंगे। आपके पास UBI है तो भी UBI के जरिए आप कर लीजिए। मेरे पास अभी UBI जो है सेटअप नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के जरिए मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चार्ज लग रहा है तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा 520 कर लेते हैं डिपॉजिट अमाउंट जो है। आप यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट जो है 100 के ऊपर कोई भी आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे चार्ज के भी ख्याल रखना पड़ेगा। नेट बैंकिंग जो है यहाँ पे नेट बैंकिंग पे सेलेक्ट करके ऑथोराइज पेमेंट में हम लोग क्लिक करेंगे। ऑथोराइज पेमेंट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपका इंटरनेट बैंकिंग का सर्वर जो है यहाँ पे ओपन करके आएंगे। तो आपका यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मेरे यहाँ डालते हैं, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे आपका अमाउंट जो है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली कन्फर्म में क्लिक करते हैं।
कंफर्म में क्लिक करने के बाद दोबारा आपको कंफर्म पूछा जाएगा। आप यहाँ पे कंफर्म क्लिक करते हैं। कंफर्म में क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे आप रजिस्टर बैंक अकाउंट का रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएंगे। उस OTP जो है यहाँ पे एंटर करके आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो करना होगा। यहाँ पे मेरा OTP आ गया है 94497440। यहाँ पे मैंने एंटर करने के बाद कंफर्म कर लिया। सॉरी ये कर रहा है कि अच्छा मेरे पास अभी इंसफिशेंट फंड है इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो फिर मैं दोबारा करता हूँ। उसका जो है 500 हो गया। एड फंड पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑथराइज पेमेंट में आपको क्लिक करना होगा। जो तरीका है उसका स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होगा। आपको बैंक डिटेल्स जो यहाँ पे आपको यूजर नेम जो डाल के आप यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा आपका बैंक अकाउंट से, और OTP आएंगे। उस OTP जो है यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू करना है। मेरे पास अभी OTP आ गया है, एक मिनट। टू 88867747 कन्फर्म में क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो रिडायरेक्ट होंगे मेरा अपस्टॉक्स अकाउंट पे। यहाँ पे मेरा अमाउंट 510 जो है यहाँ पे एडिट हो गया है। उसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू में क्लिक करना है। और अभी भी बता रहे कि मेरे पास अभी फंड 0 है। इसका जो है एक बार रिफ्रेश करना होगा, क्योंकि अभी हम लोग ने अभी डिपॉजिट किया है, इसलिए एक बार रिफ्रेश करते हैं। और उसके बाद सेम प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे करना होगा। स्टार्ट मनी SIP मनी हम लोग सेलेक्ट कर लिया, 5 तारीख को हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। अमाउंट में क्लिक करना है। अमाउंट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फंड जो है 510 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले हम लोग को यहाँ पे 0 फंड दिखा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ता है। उसके बाद आप बैंक डिटेल्स में आप क्लिक करना होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है, तो फिर आप कंटिन्यू में आ जाएंगे। मेरे पास 2 अकाउंट यहाँ पे लिंक हुआ है, मैंने ऑलरेडी बताया। मैंने पहले मेरा SBI बैंक अकाउंट से ओपन किया था, उसके बाद मेरा इंडसइंड बैंक अकाउंट जो है यहाँ से मैंने एक अपसोस के ऊपर अपसोस के जरिए मैंने अकाउंट ओपन किया था ऑनलाइन पे। यहाँ पे बैंक पे जाना नहीं पड़ा, ठीक है। ऑनलाइन पे अकाउंट ओपन करना पड़ा। इंडसइंड बैंक अकाउंट में मेरा अकाउंट ओपन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट जो है सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद रिव्यू में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। रिव्यू में क्लिक करने के बाद आपका कौन सा फंड आप ले रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए यहाँ पे दिस टू कंफर्म दैट आई डिक्लेयर दैट हैज बीन केयरफुली अंडरस्टूड। यहाँ पे मैं यहाँ पे टिक करूँगा, क्योंकि आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो है आप यहाँ पे क्लियरली आप रीड कीजिएगा। उसके बाद आप प्लेस ऑर्डर पे आपको क्लिक करना होगा। प्लेस ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आप प्रोसेसिंग कर रहा है, अभी प्रोसेसिंग कर रहा है। आप यहाँ पे पता चल रहा है कि SIP सक्सेसफुल, आपका SIP जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आपका फर्स्ट SIP इंस्टॉलमेंट है 22/07/2021 आज है, ठीक है। आज मैंने SIP शुरू किया था, और मेरा सेकेंड SIP इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे सेकेंड SIP इंस्टॉलमेंट होगा 6/9/2021, ठीक है। ये सेकेंड SIP है। सेटअप ऑटो डेबिट, आप यहाँ पे सेटअप ऑटो डेबिट पे आप जाके क्या करना होगा, आप यहाँ पे डाउनलोड द प्रोफाइल प्रीफिल फॉर्म यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पे आपका डाउनलोड जो है डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट ले लीजिए। उसके बाद आप सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इंश्योर दैट द साइन मैसेज योर बैंक साइन, क्योंकि आपका जो ई मैंडेट फॉर्म है क्या करता है कि आपका जो साइन किया हुआ साइन है ई मैंडेट फॉर्म पे, वो बैंक के जरिए आपने बैंक अकाउंट खोलने के समय पे आपका साइन किया हुआ वो मैच होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई मैंडेट का आप भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सारा सब कुछ जो है आपका डिटेल्स जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे आपका रेफरेंस मैंडेट रेफरेंस आपका ये 25,000 तक आप
उसका ई मैंडेट फॉर्म अलाउ है, ठीक है। 25,000 तक अलाउ है, मतलब उसका क्या है कि आप उसमें आपका जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ, आपने 500 से स्टार्ट किया था, आप बढ़ते बढ़ते 10,000 तक जा सकते हैं और 25,000 तक आप जा सकते हैं। इसमें एक टाइम पे आप 25,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अलाउ है, आपकी बैंक ये साइन करके दे दिया, अप्रूव कर दिया, तो भी इसका आपको 25,000 तक वो लोग डिडक्ट कर सकते हैं आपके अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है। ये ई मेथड फॉर्म हो गया। ये आपको प्रिंट आउट करना होगा। ये प्रिंट आउट करके आप यहाँ पे साइन करके सिग्नेचर करके आप यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। ये ई मेथड का फॉर्म जो है ये अलग से मैं दोबारा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसका प्रिंट जो है मेरा भी ये खुद अभी ई मेथड फॉर्म जो है अभी फिल नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ। ये फॉर्म जो मैं एक बार प्रिंट आउट कर लेते हैं। उसका प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पे साइन करना होगा। यहाँ पे साइन करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। टैप टू अपलोड हियर, ठीक है। यहाँ पे सैंपल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सैंपल है, ठीक है। अब बैंक अकाउंट नंबर जो है मेरे यहाँ पे बैंक अकाउंट सारा सब कुछ जो है यहाँ पे डिटेल्स हो रहा था मेरा, और यहाँ पे टैप टू अपलोड करके अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये क्लोज कर लेते हैं अभी के लिए। सैंपल फॉर्म, हाँ, ठीक है, ये सैंपल है। तो फिर यहाँ पे टैप टू अपलोड करके आपका फाइल जो है सिग्नेचर किया हुआ आपका फॉर्म जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद BSE वेरीफाइज योर डिटेल्स एंड अप्रूव्स ऑटो डेबिट फॉर फ्यूचर SIP इंस्टॉलमेंट। उसके बाद आपका SIP जो है आपके हर 5 तारीख में आपका जो सेलेक्ट किया हुआ तारीख जो है उसमें ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस हो तभी आप डेबिट हो जाएंगे, उसमें डिडक्ट हो जाएंगे। अगर उस बैंक पे आपका अकाउंट नहीं, आपके बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट नहीं है, उसका जो 500 सेलेक्ट किया हुआ अमाउंट नहीं है, तो भी आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास बैंक अकाउंट अमाउंट नहीं है, इसलिए आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। ये रहा, ये मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये आपको पता चल गया होगा मेरा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे हो गया है। तो भाई आपका इन्वेस्टमेंट देखने के लिए आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जाना होगा। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहा होगा ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान जो है यहाँ पे 500 अमाउंट का यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया है, ठीक है। और स्टेटस जो है यहाँ पे रजिस्टर हो गया है। कल 1-2 दिन के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो में शो होने लग जाएंगे, ठीक है। ओपन ऑर्डर में आप देख सकते हैं, ऑल ऑर्डर में आप देख सकते हैं, कोई भी ऑर्डर नहीं है अभी, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो डेबिट करना चाहते हैं, आप ई मेथड फॉर्म साइन करके अपलोड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे सेटअप ऑटो डेबिट पे क्लिक करके आप ऑटोमेटिक आपका ई मेथड फॉर्म जो है वो सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अभी पता चल गया होगा अब कैसे आपकी म्यूचुअल फंड जो है कैसे आप इन्वेस्ट करना है आपका अफसोस के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल गया होगा। आपके पास हर महीने आपको इन्वेस्ट करना होता है। SIP मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप सिस्टम रहिए, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। आप फ्यूचर के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करना सही रहता है, ठीक है। इसलिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप एडवाइज़र की एडवाइस ले लीजिए इन्वेस्ट करने से पहले। और आपके पास इन्वेस्ट करने पे कोई भी अमाउंट से शुरू कर सकता है। अभी तो ये मिनिमम अमाउंट 500 है। कोई भी प्लेटफॉर्म में 100 रुपये के भी इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकता है। अब अपस्टॉक पे अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो ज़रूर अकाउंट ओपन कर लीजिए अपस्टॉक के ऊपर। अब अपस्टॉक के ऊपर अकाउंट ओपन करता है तो आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है, IPO बाई कर सकता है, गोल्ड में भी आप बाई कर सकते हैं। और कुछ महीने के बाद यहाँ पे अपस्टॉक्स पे आपको इंटरनेशनल स्टॉक जो है, ग्लोबल स्टॉक जो है आप बाई कर सकते हैं, यानी कि गूगल के स्टॉक हो गया, एप्पल के स्टॉक हो गया, वो भी बाई करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी ये जल्दी ही यहाँ पे अपस्टॉक्स पे अवेलेबल होंगे। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और एक बार आपको बताऊँगा उसका आप अकाउंट ओपन करता है अभी 299 रुपीज़ का आप 299 अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप अकाउंट ओपन हो जाएंगे। वो अकाउंट ओपन होने के बाद उसका 299 रुपीज़ जो है मैं आपको रिफंड कर देंगे। आप बता दीजिए अकाउंट ओपन होने के बाद। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे आप मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये रहा आपको सारा
डाउट जो है आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। तो फिर चलिए यहाँ भी ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। आप इन्वेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड में और लॉन्ग टर्म में स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।